नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा प्रत्याशी समेत कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा था निशाना और अब भाजपा पर हो गई है ये बड़ी कार्रवाई। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कहा जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा में शामिल हुए बलराम मौर्य का हुआ स्वागत, बोले भाजपा में पिछड़ों का कभी भला नहीं हुआ। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी का आधी आबादी पर दाव होगा कितना कारगर, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कितना सफल रहा प्रयोग, ये भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में चुनाव प्रचार को और ज्यादा धार देगी कांग्रेस, हर गांव में लगाएगी प्रतिज्ञा चौपाल। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ तय है, बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों 3000 लाइक का टारगेट है, जिसको आप पूरा करवाइए। सबसे पहली बड़ी खबर में ले चलते हैं आपको। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी समेत कई नेताओं पर हो गया है मुकदमा दर्ज और अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करके चुनाव आयोग पर साधा था निशाना। जहां दोस्तों अमरोहा में भाजपा से नौगावा सादात के प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल और हसनपुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गए हैं। दोनों प्रत्याशियों समेत उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और एक दिन की देरी के बाद दर्ज की गई ये रिपोर्ट सोमवार को दिन भर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं में रही। हसनपुर में दर्ज रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी का नाम देरी से दर्ज किए जाने का सवाल भी हर तरफ उठता रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कहा जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनी तो सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP लागू की जाएगी। गन्ने का 15 दिन में भुगतान होगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी से आए किसानों के साथ अन्न संकल्प किया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा को हटाने के लिए अन्न संकल्प लें। सोमवार को पार्टी कार्यालय में लखीमपुर खीरी की घटना में घायल होने वाले किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्क का परिचय कराते हुए बताया कि उन पर भी जीप चढ़ाई गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा में शामिल हुए बलराम मौर्य का हुआ स्वागत, बोले भाजपा में पिछड़ों का भी कभी भला नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन बलराम मौर्य किया गया। उन्होंने अखिलेश यादव को एक प्रगतिशील नेता करार दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी का आधी आबादी पर दांव होगा कितना कारगर, जाने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कितना सफल रहा ये प्रयोग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव के नजदीक आते ही किस प्रत्याशी पर दांव लगाया जाए और किसका टिकट काट दिया जाए, इस पर भी सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं और कुछ के तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां चरणबद्ध तरीके से प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान इस बार प्रियंका गांधी के हाथों में है। कांग्रेस पार्टी भले ही इस प्रतिस्पर्धा में प्रबल दावेदार ना हो, पर जोर पूरा लगा रही हैं और काफी हद तक सही दिशा में भी वो जोर लगा रही हैं, जिससे इस चुनाव में कुछ सीटें को वो अपने नाम करने में कामयाब हो सकती हैं। चुनावी समर के आगाज के साथ ही कांग्रेस ने आधी आबादी पर अपना मुख्य फोकस करते हुए महिला घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन, स्वाभिमान, शिक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए। और इसी के साथ ही कांग्रेस ने महिलाओं को यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट देने का भी वादा किया और प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें 125 उम्मीदवारों में से 50 महिला प्रत्याशियों को टिकट भी दिया। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में चुनाव प्रचार को और धार देगी कांग्रेस, हर गांव में लगाएगी प्रतिज्ञा चौपाल। जी हां दोस्तों, यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नए मुद्दों और नए वादों के साथ मैदान में कांग्रेस पार्टी चुनाव कर रही है और इसको और ज्यादा धार देगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर गांव में कांग्रेस प्रतिज्ञा चौपाल लगाएगी और अपने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि इस चौपाल में जनता से संवाद किया जाएगा। रोज 2-3 गांव में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला
तृणमूल कांग्रेस का साथ और अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने के लिए अन्य दलों के साथ गठजोड़ की राजनीति में जुट गई है और इस कड़ी के तहत सपा को तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिलने जा रहा है। सूबे में होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में जनसभाएं करेंगी। वहीं दूसरी ओर टीएमसी यूपी में एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। आपको बता दें कि सपा सूत्र के मुताबिक अखिलेश यादव ने खुद इस बारे में फोन पर ममता बनर्जी से बात की है तथा उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो से अनुरोध किया है कि वो उनके समर्थन में यूपी में प्रचार करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाया सवाल। बघेल बोले कि भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने नोएडा में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। बघेल ने कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में कैसे प्रचार करना है। इससे पहले अखिलेश यादव ने सपा नेताओं पर केस के बाद निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए भाजपा का एक वीडियो ट्वीट किया था। बघेल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मेरे साथ कई सुरक्षा कर्मी रहते हैं, कई पत्रकार भी थे, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आखिर चुनाव प्रचार कैसे होगा? निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि कैसे प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? अमरोहा में भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए और अभी शुरुआत में निष्पक्षता दिखाई नहीं दे रही है, तो आखिर में क्या उम्मीद करें? तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन आंकड़ों की चर्चा भी होगी? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में नहीं है बीजेपी की राह आसान, कांग्रेस को मिल रही है जबरदस्त सीटें। जी हां दोस्तों, अगले महीने देश के 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने जा रहा है और चुनाव से पहले कयासों का दौर जारी है और फिलहाल यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की। उत्तराखंड में इस बार कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सामने यहाँ पर कई दिक्कतें हैं और कुछ ही महीने पहले यहाँ पर 3 मुख्यमंत्रियों को बदलते भी देखा गया और ऐसे में एक चुनावी सर्वे सामने आया है। उत्तराखंड में बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई दिख रही है और यहां पर कांग्रेस 35 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद बुरी खबर है। आम आदमी पार्टी यहां पर महज 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, मगर यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में राकेश टिकैत ने सपा नेता ऋचा सिंह से की मुलाकात, बीजेपी को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह ने प्रयागराज में राकेश टिकैत से मुलाकात की है और राकेश टिकैत ने कहा है कि जो भी लोग आशीर्वाद लेने आएंगे वो किसी को निराश नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का तंज, कहा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पर रंगत मोटर कार बा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी अब यूपी में काबा शुरू हो चुका है। आपको बता दें इससे पहले बिहार में भी यही शुरू हुआ था। नेहा सिंह राठौर का बिहार विधानसभा चुनाव के समय व्यंग गीत बिहार में काबा काफी सुर्खियों में था और एक बार फिर उन्होंने यूपी चुनाव से ठीक पहले यूपी में काबा व्यंग गीत के सहारे यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है। उनका ये गाना बड़ी तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेहा सिंह राठौर ने यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में काबा, बाबा के दरबार में खत्म रोजगार बा और इसके साथ ही उन्होंने अपने गाने में रोजगार के साथ साथ हाथरस की घटना, कोरोना वायरस के बीच गंगा में तैरती लाशों का जिक्र किया है। आपको बता दें दोस्तों, ये वीडियो अब जबरदस्त तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, जो भाजपा की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकता है। इसके साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर
की तरफ संजय राउत का बड़ा बयान, बोले अखिलेश यादव से सबकी है उम्मीदें, योगी को जिंदा लोग नहीं दे पाएंगे वोट, बताई ये वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बार प्रदेश में एनसीपी और टीएमसी की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब शिवसेना भी एंट्री कर सकती है और संजय राउत की बयानबाजी इसका स्पष्ट उदाहरण दे रही है। और इसी बीच उनके एक और बयान ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को पूरा ध्यान यूपी चुनाव पर लगाना चाहिए। अखिलेश यादव को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अहंकार सबको डुबाता है। लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ अखिलेश यादव को देख रहे हैं। एक तरफ जहां संजय राउत ने अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी को प्रदेश में किसी का वोट न मिलने की बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रायपुर में देर रात पुलिस का छापा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष समेत 10 साथी भी गिरफ्तार, 1 लाख रुपए हुए बरामद, जुआ खेलते पकड़े गए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष। जी हां दोस्तों, रायपुर की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और लगातार दूसरे दिन बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है और इस बार पंडरी इलाके की दुबे कॉलोनी से जुआरियों को पकड़ा गया और इसमें भारतीय जनता शामिल है। नेताजी के अलावा रायपुर पुलिस ने 9 और युवकों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1,05,200 रुपए कैश और ताश की गड्डियां मिली हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद हरक सिंह रावत ने दी पोल खोलने की धमकी, मुख्यमंत्री धामी ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और हरक सिंह रावत को बीजेपी 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर चुकी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी हारने वाली है, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। तो दोस्तों, ये बड़ा बयान दिया है भाजपा के ही मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश में एक दिन में आए 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले, दिल्ली मुंबई में देखी गई गिरावट। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सोमवार को भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,51,740 मरीजों की रिकवरी हो गई है। वहीं इस महामारी से पिछले 24 घंटे में 385 लोगों की जान गई है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब देश भर में 8,209 हो चुके हैं और यह आंकड़ा पिछले दिन की तुलना में 6.02% ज्यादा है। बता दें कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब 19.65% है और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली वासियों की इस हफ्ते बढ़ेगी मुश्किलें, मौसम को लेकर आईएमडी ने दी है ताजा चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले 1 महीने से ठंड का कहर जारी है। हाल के दिनों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम खत्म नहीं हुआ है। लोग कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी और जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब इस हफ्ते फिर से राजधानी में बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आने वाले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के लिए भारी पड़ने वाले हैं और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2 दिनों तक इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और इसके चलते आम जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की चली जाए कुर्सी, बीजेपी और जेडीयू में मचा हुआ है जबरदस्त घमासान। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को चेताया है कि एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए मर्यादा का पालन रखना चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर खेलना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधायक और उनके 27 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज, चुनाव संहिता एवं कोविड नियमों का उल्लंघन करने का लगाया गया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद की गई है, जिसमें मेघना चंदन गांव में कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुरकाजी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक प्रमोद उत्वल की जनसभा के दौरान खिचड़ी वितरण
होता दिखाई दिया और उसके बाद अब FIR दर्ज कर लिया गया है भाजपा विधायक और 27 समर्थकों के खिलाफ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरेश टिकैत ने SP-RLD गठबंधन को दिया अपना समर्थन और लोगों से की वोट देने की अपील। जी हां दोस्तों, सीधा सीधा समर्थन अखिलेश यादव को देते नजर आए। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सपा और RLD के गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लोगों से गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। राकेश टिकैत नरेश टिकैत के भाई हैं और दरअसल यूपी के सियासी गलियारे में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। SP-RLD गठबंधन कांग्रेस, सपा और बसपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और सपा-RLD गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना से राजपाल बलियान, मीरापुर से चंदन चौहान और शामली के थाना भवन से अशरफ अली को मैदान में उतारा है। कृषि कानूनों की वापसी पर भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे किसान। तो करते हैं बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की मांग, गुजरात के लोगों को वापस ना भेजा तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। अब जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगाया कि वह राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के लोगों को बुलाकर उन्हें अफवाह, झूठ, साजिश और नफरत फैलाने का प्रशिक्षण दे रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूसरे राज्यों से आए लोगों को वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा गया तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। सपा मुख्यालय में रविवार को राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान और उनके समर्थक नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा अपना दल सेक्युलर विधायक डॉक्टर RK वर्मा को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के बाद अखिलेश यादव ने गुजरात को लेकर भाजपा पर हमला बोला और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका कोई कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश से नहीं आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से लिखकर शिकायत करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे प्रदेश से आए लोगों को वापस उनके प्रदेशों में भेजा जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जातिगत जनगणना, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही 3 महीने में जातिगत जनगणना करवा देंगे। वहीं पूर्व मंत्री दारा सिंह का बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दारा सिंह चौहान का स्वागत करता हूं, उनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान और भाजपा के सहयोगी अपना दल के विधायक डॉक्टर RK वर्मा रविवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, ट्वीट पोल शेयर कर बोले कि नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना जारी है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए रविवार को कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था और इस पोल में उन्होंने पूछा था कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प दिए और इस ट्विटर पोल पर 3,47,396 लोगों ने वोट दिया और इनमें से 35% लोगों ने नफरत का माहौल, 28% ने बेरोजगारी, 19.8% ने महंगाई और 17.2% ने टैक्स वसूली को बीजेपी की कमी बताया है। और इसी रिजल्ट को कोट करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति है और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। देशीय व विदेशीय उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति ही भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जेडीयू के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर आरजेडी ने की सरकार गिरने की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। आपको बता दें कि सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर जेडीयू और बीजेपी के बीच शुरू हुआ विवाद अब शराबबंदी पर आकर अटक गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में बड़े दल यानी भाजपा ने छोटे दल व सरकार के मुखिया नीतीश
नीतीश कुमार को पानी पानी कर दिया है। शराबबंदी को लेकर भाजपा इस बार सीधे सीधे जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दो हाथ करने को तैयार दिखने लगी है। सूबे में हाल ये है कि राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल दो प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। शराबबंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब साफ नजर आने लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले अखिलेश का हर फैसला हमें होगा मंजूर, और इसी के साथ बहू अपर्णा यादव को भी दी नसीहत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हम अपने सिंबल पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साइकिल के सिंबल पर कैंडिडेट उतारेंगे। और इसके साथ शिवपाल यादव ने कहा कि टिकटों का फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है और अब हमने उनको अपना नेता मान लिया है, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। यही नहीं, शिवपाल ने अपर्णा यादव को नसीहत देते हुए कहा कि पहले पार्टी के लिए काम करें फिर कोई उम्मीद करें। साथ ही कहा कि उनको समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को पहले से ही पता था कि इस चुनाव में सब वर्चुअल होने जा रहा है और उन्हीं के इशारे पर यह फैसला। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।